यूपी में 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने जमीनी रणनीति पर काम करना शुरू कर दिया है। 100 दिन के संगठन सृजन कार्यक्रम में पार्टी बूथ स्तर तक संगठन को मजबूत करने में जुटी है। साथ ही पार्टी 2027 को लेकर प्रदेश की सभी 403 विधानसभा सीटों को 3 श्रेणियों ए, बी और सी में बांटा है। विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस पंचायत चुनाव में अपने प्रत्याशी उतारेगी। पंचायत चुनाव में अच्छा प्रदर्शन करने वाले और ज्यादा सदस्य बनाने वालों को पार्टी विधानसभा चुनाव में टिकट देगी। पार्टी ने तय किया है कि 100 दिन के अंदर प्रदेश की सभी 403 विधानसभाओं में बूथ लेवल, ब्लॉक लेवल, जिला और मंडल स्तर पर संगठन को मजबूत करना है। तीनों श्रेणियों के मुताबिक कार्यकर्ताओं की तैनाती, सोशल मीडिया नरेटिव और जनसंपर्क अभियान चलाया जाएगा। डिजिटल डेटा, जातीय समीकरण और स्थानीय फीडबैक के आधार पर बूथ स्तर पर माइक्रो प्लानिंग तैयार की जा रही है। कांग्रेस पार्टी 15 जून तक ब्लॉक से लेकर वार्ड अध्यक्षों की भी नियुक्ति कर देगी। इसको लेकर मंथन का दौर शुरू है। कांग्रेस ने जिला और शहर कमेटियों के गठन का काम पहले ही पूरा कर दिया है। इसके बाद पार्टी प्रदेश की कार्य समिति का गठन भी कर देगी। आपको बता दें कि 2024 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने यूपी की 6 सीटों पर जीत दर्ज की थी और 9 सीटों पर दूसरे नंबर पर रही थी, यानी कुल 15 सीटों पर सीधी टक्कर में दिखी। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि अगर यही ग्राफ बरकरार रहा तो 2027 विधानसभा चुनाव में कांग्रेस 40 से 50 सीटों पर मजबूती से लड़ने की स्थिति में आ सकती है। पार्टी का लक्ष्य है कि पंचायत से लेकर बूथ स्तर तक 5 स्तरीय नेटवर्क तैयार किया जाए, जो सिर्फ चुनावी वक्त में नहीं हर समय एक्टिव रहे। वहीं कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता एवं सांसद इमरान मसूद दावा करते हैं कि विधानसभा 2027 में सपा के साथ गठबंधन में पार्टी बराबरी पर बात करेगी। बराबरी का मतलब 50-50। इमरान मसूद कहते हैं कि 2024 का फॉर्मूला 17 और 63 का अब 2027 में नहीं चलेगा। वहीं सपा की ओर से अधिकतम कांग्रेस को 35 से 40 सीटें ही देने का संकेत दिया गया है। 2017 में ये गठबंधन मिलकर विधानसभा चुनाव लड़ चुका है। तब सपा ने 298 सीटों पर और कांग्रेस ने 105 सीटों पर चुनाव लड़ा था। 2024 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को मिली 17 सीटों के अंतर्गत आने वाले विधानसभा सीटों की बात करें तो ये संख्या 118 के लगभग होती है। ऐसे में कांग्रेस 100 से कम सीटों पर तो किसी भी हालत में सपा से गठबंधन को तैयार नहीं होगी। यही कारण है कि कांग्रेस विधानसभा चुनाव से पहले पंचायत चुनाव में अपनी ताकत दिखाकर सपा पर रणनीतिक दबाव बनाने में जुटी है।